सबसे डराने वाली बात यह है कि कोरोना का वायरस जो बार बार अपना रंग बदल रहा है, यह नया स्ट्रेन काफी घातक साबित हो रहा है। यह नया स्ट्रेन आंखों पर भी असर डाल रहा है। कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें कोरोना मरीजों को कंजंक्टिवाइटिस तक की शिकायत देखने के लिए मिली है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए कोरोना बहुत खतरनाक है। तो आंखों पर कोरोना का कितना असर, क्या कोरोना की वजह से आंखें खराब भी हो सकती हैं, क्या आंखों में कोरोना के लक्षण दिखते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब हम लेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अभिलाषा जैन का पहले रुख करते हैं। डॉक्टर अभिलाषा जैन, आंखों पर कोरोना का कितना असर? हाँ, डेफिनेटली इस बार का जो वायरस है, जो इस बार की स्ट्रेन है, उसमें हमें बहुत सारे केसेस ऐसे दिखने को मिल रहे हैं जिनमें बहुत अलग तरीके के लक्षण आ रहे हैं। जैसे आंखों में लाली होना, आंखों में पानी आना, कंजक्टिवाइटिस होना, ये सब चीज़ें तो आ ही रही हैं। साथ के साथ पेट में भी जैसे इन्फेक्शन होना, डायरिया होना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, तो ये काफ़ी अलग तरीके के लक्षण दिख रहे हैं इस बार के वायरस में। जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ऑलरेडी, जिनका डायबिटीज़ वैसे भी कंट्रोल नहीं है, प्लस जिनको ऑलरेडी कोरोना में जैसे हर कोई स्टेरॉइड्स जो है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो ले रहे हैं, खुद से भी ले रहे हैं पेशेंट्स, डॉक्टर भी दे रहे हैं। तो अगर उन मरीजों में शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे केसेस में एक फंगल इन्फेक्शन जिसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रही है हमें। तो जो ये फंगल इन्फेक्शन है, ये आंखों को भी इन्फेक्ट करती है, ये नाक को, दिमाग में भी चली जाती है, तो ये काफ़ी घातक होती है। ठीक है, देखिए मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर किंशुक मारवा भी मौजूद हैं। डॉक्टर किंशुक मारवा, कोरोना की वजह से क्या आंखें भी प्रभावित हो रही हैं? नमस्कार जी मैम, दिस इज डॉक्टर किंशुक मारवा। सो डेफिनेटली आंखों का सबसे इनिशियल सिम्टम आजकल देखे जा रहे हैं कंजक्टिवाइटिस, आंखों की लाली, जैसे मैडम ने कहा। तो काफ़ी रेड आइज वाले पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो जब भी हमारे पास कोई कॉल आता है जिन पेशेंट्स को रेड आइज हो रही है, तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप प्लीज़ सतर्क हो जाइए कि कोई फीवर तो नहीं आ रहा। अगर फीवर आ रहा है तो ये कोरोना का लक्षण है और अपना आप टेस्ट कराइए। दूसरी चीज, जैसे मैडम ने अभी हाईलाइट करी, म्यूकर माइकोसिस। तो सबसे पहले दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि म्यूकस आंख में आना और म्यूकर माइकोसिस ये डिफरेंट चीजें हैं। अगर आंख में से म्यूकस आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, वो डिफरेंट है, और म्यूकर माइकोसिस एक डिफरेंट बीमारी है, फंगल बीमारी है। तो ये देखा जा रहा है कि इस बार स्टेरॉइड्स का लोग अपने आप भी इस्तेमाल करे जा रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सब लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं, ये ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो स्टेरॉइड्स रैम्पेंटली यूज हो रहा है। और इंडिया बीइंग द डायबिटिक कैपिटल, मैम विल एग्री टू मी, एंड हमारे यहाँ पे हिडन डायबिटीज भी है। तो जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की और वो स्टेरॉइड ले रहे हैं, अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं स्टेरॉइड्स का, तो उनको ये म्यूकर माइकोसिस होने का चांस ज्यादा है। ठीक है तो डॉक्टर किंशुक, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मेरी बात सुनिए जरा। एक तो अपना कैमरा थोड़ा सा सेट कर लीजिए ताकि हम दर्शकों को आपका चेहरा दिखा पाएं। आपका कैमरा इस वक्त बहुत करीब है आपके चेहरे के, आपका चेहरा दिख नहीं रहा है, उसे थोड़ा दूर कीजिए सर, थोड़ा सेट कीजिए, इसलिए मैं आपका चेहरा दर्शकों को दिखा नहीं पा रही हूँ। और जो बात आप कर रहे थे भाई म्यूकरमाइकोसिस की, इसके बारे में जरा विस्तार से समझाइए। क्या स्टेरॉइड्स लेने की वजह से ये दिक्कत आ रही है या कोरोना की वजह से ये दिक्कत आ रही है? क्योंकि आपने बीच में स्टेरॉइड्स की बात भी शुरू कर दी तो मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैम ये है कि इसमें म्यूकर माइकोसिस जो है, ये एक किस्म का फंगस है। तो ये तब आता है जब हम स्टेरॉइड ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा। बॉडी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक। एंड काफी रैम्पेंटली, बहुत इजीली हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में ये मौजूद होता है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे जो इनहेलेशन ले रहे हैं पेशेंट, तो जो पानी यूज हो रहा है उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर यूज होना चाहिए, बार बार क्लीन होना चाहिए वो। एंड ज्यादा जिन लोगों को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रहा है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा रहता है। तो ये ज्यादा स्टेरॉइड यूज करने की वजह से ज्यादा हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा स्टेरॉइड्स यूज करने की वजह से म्यूकरमाइकोसिस की शिकायत ज्यादा हो रही है। और सर कंजंक्टिवाइटिस, वो क्या कोरोना का लक्षण है? कंजक्टिवाइटिस कोरोना का वन ऑफ द
लक्षण है इस बार ज्यादा देखा गया है पेशेंट्स में, और इस बार काफी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी आंखों में, तो पहले आई स्पेशलिस्ट के पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो हम मोस्टली टेली कंसल्टेशन से ही लोगों को देख रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम उनको कहते हैं कि आप फीवर के लिए देखिए, और अगर ऐसा कोई सिम्टम आता है तो प्लीज सतर्क रहिए। आपको आरटीपीसीआर की जरूरत पड़ सकती है, आपको कोविड स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है दिखाने की। जी ठीक है सर, मैं आगे आपसे जानूंगी कि इस कोरोना काल में आंखों का कैसे ख्याल रखें, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर अभिलाषा का रुख करते हैं। डॉक्टर अभिलाषा, जिस तरीके से आपने बताया कि आंखों में सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, डायरिया तक के सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या माना जाए ये जो कोरोना के वायरस ने अपना रूप बदला है, इस बार ये सिर्फ लंग्स नहीं बल्कि बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स है उन पर भी असर डाल रहा है अपना? डेफिनेटली इस बार का जो वायरस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पिछली बार की स्ट्रेन में इतने ज़्यादा ऑर्गन्स अफेक्ट नहीं हो रहे थे। अब इनफैक्ट जो है 80% 90% पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिनमें पेट की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जिनको एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो रहे हैं, डायरिया भी हो रहा है। और अब इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिनमें मॉडरेट डिजीज है। पिछली बार के वायरस में ज़्यादातर माइल्ड डिजीज ज़्यादा कॉमन थी। अब मॉडरेट डिजीज होने की वजह से प्लस पेशेंट में इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है, पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा डर बैठा हुआ है, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेजेस देख करके, रिलेटिव्स की एडवाइस लेकर के, तो जिससे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ रही हैं। सेल्फ मेडिकेशंस आर ऑलवेज। हाँ जी, आप तो देखिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगी कि डायबिटीज वालों के लिए कोरोना के ज्यादा खतरनाक है? डायबिटीज जिनमें है, स्पेशली जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिनका डायबिटीज कहने के लिए खाली पेट की शुगर जो होती है वो 120 130 से ज्यादा आ रही है, रैंडम शुगर 200 से 250 से ज्यादा आ रही है, उन पेशेंट्स में कोरोना बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनमें बाकी मरीजों में माइल्ड डिजीज जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, लेकिन उनकी पेशेंट्स में जिनमें शुगर कंट्रोल नहीं है उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, हॉस्पिटल में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन जिनमें आईसीयू की रिक्वायरमेंट प्लस मोर्टालिटी, जो डेथ रेट है वो भी डायबिटीज़ पेशेंट जो कंट्रोल नहीं है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डायबिटीज़ कंट्रोल रखते हैं तो हमारा नॉर्मल इंसान की तरह कोरोना जिनको होता है, जिनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, तो वो रहेगा। तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल रखेंगे तो हम इसको काफ़ी कम सिवियरिटी में निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो मतलब डायबिटीज, जो डायबिटिक लोग हैं उनको अपना बहुत ख्याल रखना है, उनको अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि अगर ये कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो फिर कोरोना बुरे तरीके से आपको घेर सकता है, ऐसा डॉक्टर अभिलाषा बता रही हैं। मैं एक बार फिर से डॉक्टर किंशुक का रुख करूंगी। डॉक्टर किंशुक, कोरोना के चलते क्या आंखों की रोशनी भी जा सकती है? ऐसा भी डर है लोगों के मन में? मैम, जैसे ये अभी म्यूकर माइकोसिस का मैम कह रही थी, इसको जैसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफी अभी व्हाट्सएप पे भी आप काफी लोगों को ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि ये जो है म्यूकर माइकोसिस, ये 2 से 3 हफ्ते जब हम स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं किसी पेशेंट को, उसको 3 वीक्स के बाद होता है। तो इसके सिम्टम पेशेंट्स को जानने जरूरी हैं जो कोविड से ट्रीट हो चुके हैं। तो अगर उनको एक साइड के मुंह के आंख के आसपास दर्द होता है, या उनका जैसे नाक बंद रहता है और एकदम से इसमें रोशनी जाने का भी डर रहता है, ये 2 to 3 वीक्स के बाद के चांस ज्यादा है। नाक में से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज निकलना, तो ये खतरे की निशानियां हैं, खतरे की घंटी है। तो ये सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो अगर कोई भी ऐसा सिम्टम होता है तो ये कहा जाता है कि हम इसको दवाइयों से एग्रेसिवली ट्रीट करके इसको ठीक किया जा सकता है। ये अभी जितने भी हायर इंस्टीट्यूट हैं, जैसे एम्स है, साउथ में LVPI है, तो यहाँ पे इसके ऊपर काफी पेशेंट्स आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। तो इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये दवाइयों से जो एंटी फंगल्स हैं उनसे ट्रीट हो सकता है, पर उसके लिए लॉन्ग टर्म थोड़ा ट्रीटमेंट रहता है। बट हमें सतर्क रहना है। 2 से 3 हफ्ते के जो पीरियड है, जब से हमने दवाइयां स्टार्ट करी, स्टेरॉइड स्टार्ट करा है, तो हमें उस चीज को हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई पेन है, या नाक में से डिस्चार्ज आ रहा है, या नाक के आसपास ब्लैक डिस्कलरेशन हो रही है, या दांतों में दर्द हो रही है 2 से 3 हफ्ते के बाद,
तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आंखों में सूजन एक साइड पे आने का भी ये ब्लैक फंगस का ही एक लक्षण है, जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं, जिसमें आंख जो है थोड़ा बाहर की तरफ आती है। तो अगर आपको लगे कि एक साइड से आंख बाहर आ रही है, जो पेशेंट कोविड से ट्रीट हुए हैं, क्योंकि काफी पेशेंट्स ट्रीट भी हो रहे हैं, तो हमें इन सब जो लक्षण है इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और नॉर्मल अगर आंखों से पानी आ रहा है या आंखें लाल हैं या नॉर्मल जिस तरीके से आंखों से डिस्चार्ज निकलता है, वो इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा? ये वो वाले सिम्टम्स नहीं है, यही फर्क आप बता रहे हैं ना? नहीं, म्यूकस डिस्चार्ज और म्यूकरमाइकोसिस ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि म्यूकस डिस्चार्ज से म्यूकरमाइकोसिस को हमें कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है सर, आपने बहुत आसानी से ये डिफरेंस जो है वो दर्शकों को समझाया। ऐसे में डॉक्टर अभिलाषा, क्या कोरोना से जो डायबिटीज के मरीज हैं उनमें ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा हैं क्या, जिसका जिक्र अभी कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब? इसको होना बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन पहले कोरोना से पहले इसको डायबिटीज डिफाइनिंग इलनेस बोला जाता था, जिनमें ये हो रहा था पहले म्यूकरमाइकोसिस और जो ब्लैक फंगस जैसे डॉक्टर किंशुक ने बोला, तो उनमें हम सोचते थे कि डायबिटीज तो पक्का ही होगा ही। अभी भी देखा गया है जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और ऊपर से जिनको स्टेरॉइड की वजह से और डायबिटीज खराब हो गया है, उन्हीं पेशेंट्स में सबसे ज्यादा ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कॉमनली देखा गया है। और उन्हीं पेशेंट्स को ध्यान भी रखना है, जैसे कि डॉक्टर किंशुक ने बताया, जो सिम्टम्स जैसे चेहरे में यहाँ पे पेन होना, आंख में, नाक में या मुंह में कहीं पे भी काला निशान आना, ब्लैक डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, कोरोना ठीक होने के बाद भी हेडेक, बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक रहना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स है इस ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के। तो इन सब चीज़ों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उनको ENT स्पेशलिस्ट या अपने इंटेंसिव केयर या जो भी एक फिजिशियन है उनको मिलना चाहिए, प्लस अलॉन्ग विद दैट अपना शुगर का कंट्रोल अच्छे से करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर किंशुक अभी कह रहे थे कि साहब स्टेरॉइड्स लेने के 3 हफ्ते के बाद से इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं इसके म्यूकरमाइकोसिस के, तो डॉक्टर किंशुक आपकी नज़र में जो डायबिटिक्स हैं उन्हें स्टेरॉइड्स लेनी चाहिए या आप जितना हो सके अवॉइड करना ही बेहतर है? मैम, मैं ये कहूँगा कि जैसे जो सिवियरिटी होती है इलनेस की, जैसे किसी का CT स्कोर जो है काफ़ी हाई है, लंग्स काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, तो उन लोगों के लिए स्टेरॉइड लाइफ सेविंग है। तो और ये डर नहीं डालना अपने अंदर कि अगर लाइफ सेव करनी है फिर उसके बाद से शुगर भी कंट्रोल रखनी है, तो लाइफ सेव करना इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो किसी के लंग्स इतने ज्यादा इफेक्टेड हैं तो हमें उसमें स्टेरॉइड यूज करने पड़ते हैं, तो उससे ये डर नहीं डालना जी कि स्टेरॉइड देने से शुगर बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर किंशुक, समय मेरे पास कम है और मैं आपसे और अभिलाषा जी से दोनों से एक एक सवाल और लेना चाहती हूँ। आप जल्दी से बता दीजिए, इस कोरोना काल में आंखों का ख्याल कैसे रखें? मैम, कोरोना काल में अब हम सबको ये ध्यान रखना है कि आंखों की लाली अगर जैसे ही आती है तो हमें तुरंत एक डॉक्टर से संपर्क करना है। ये ध्यान रखना है कि फीवर ना आए, अगर फीवर आता है तो तुरंत टेस्ट कराएं, क्योंकि आजकल हवा जो है, हवा में ही आपको मालूम है कि हर दूसरा बंदा, हर आपका रिलेटिव, सब लोग कोरोना से ग्रस्त हैं। तो सबसे पहले आपके मन में चेकिंग का वो आना चाहिए कि आप अपना टेस्ट करा लीजिए जी। एंड डर नहीं डालना, हमें डर नहीं डालना, हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, हमने उसका सोल्यूशन निकालना है। तो डर बिल्कुल ना पालें। सारी की सारी चीजें, अच्छे पेशेंट ऐसे भी हैं जो ट्रीट हो रहे हैं, घर जा रहे हैं वापस, तो हमें पॉजिटिविटी को पकड़ के रखना है। बिल्कुल डॉक्टर अभिलाषा, रहना है। डायबिटीज वाले जो मरीज हैं खासतौर से, वो कैसे अपना ख्याल रखें? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपना शुगर कंट्रोल रखना है। अपनी दवाई बिल्कुल नहीं छोड़े, इवन जब आपको कोविड हो भी गया है तो भी अपनी दवाई नहीं छोड़नी है। अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें, शुगर्स को कंट्रोल रखें, और स्टेरॉइड्स खुद से कभी मत लें। अगर जरूरत है, अगर आपके फिजिशियन को, अगर आपके रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट को अगर आपको लगता है कि आपको स्टेरॉइड की जरूरत है, डॉक्टर की सलाह से ही स्टेरॉइड ले, अदरवाइज अननेसेसरी स्टेरॉइड नहीं ले। बिल्कुल, अपने आप मेडिकेशन ना करें, उससे बचें, डॉक्टर की सलाह पर ही आप दवाइयां लें और अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर किंशुक।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।